हाँ देखिए, इमेल डाल दे, कोई है तो देख ला रे, सही है। नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम 26 अप्रैल से लगातार जिला दर्शन की क्लास ले रहे हैं और जिला दर्शन के माध्यम से जो हमारा जो प्रयास है वो ये है कि पूरे राजस्थान को कवर किया जाए। तो राजस्थान को कवर करने का प्रयास है। 26 अप्रैल से हमने कुछ शुरू किया था। तो 26 अप्रैल को हमने 2 जिले बताए, प्रतापगढ़ और आपका कौन सा चित्तौड़, और 27 को हमने बताया आपको बांसवाड़ा, 28 को हमने बताया डूंगरपुर और 29 तारीख को आज राजसमंद बता रहे हैं। कल 30 तारीख को उदयपुर बताने के साथ ही आपका उदयपुर संभाग समाप्त हो जाएगा। तो ये आपकी जिला दर्शन की क्लास है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और शेयर करके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, हमें भी अच्छा लगे कि साहब हम जो काम कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट हो रहा है और उसके आगे काम करने का मन करता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, हम रिंका शर्मा गुड मॉर्निंग, गजराज यादव गुड मॉर्निंग, अमर सिंह मीना गुड मॉर्निंग, देशराज जहांगीर नमस्कार, नरेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग, जितेंद्र मौर्य गुड मॉर्निंग, राजेश जजोरिया गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये राजस्थान की हर परीक्षा के लिए उपयोगी है, कोई भी चाहे रीट वगैरह हो, कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि राजस्थान का इसमें पूरा जीके लगभग आ रहा है। तो आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो एक्चुअली राजसमंद का है। कौन से का? राजसमंद का है। तो राजसमंद के जिला दर्शन पे आप डटे रहें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके जो नोट्स हैं, आपने जो ऐप ले रखा है उस पर ई नोट्स डाल दिए जाते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और बाकी आपका टेलीग्राम वगैरह पर इसका नोट्स नहीं है, उस पर मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। बाकी ऐप पर सारे नोट्स उपलब्ध हैं, बाकी आपको सारी चीजें दी जा रही है, ठीक है। अभी आप जग्गू का जीके हब का राजसमंद जिला पे आप बात करिए। राजसमंद का भौगोलिक परिदृश्य हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। रचना रावत गुड मॉर्निंग, जयराज मीना गुड मॉर्निंग, विनोद कुमार बघेल गुड मॉर्निंग, सुमन बेरवा मॉर्निंग सर, आज का दिन आपके लिए मंगलमय, आपके लिए भी मंगलमय हो। भक्तराज चौधरी गुड मॉर्निंग, मानसिंह मीना गुड मॉर्निंग सभी को। अब आप आइए, आरती नमस्कार। मैं थोड़ा 5 मिनट आपसे बाद में और बात कर लूंगा, पहले हम बता देते हैं। देखिएगा, भौगोलिक परिदृश्य देखिए राजसमंद का भौगोलिक परिदृश्य देखिए क्या है। अच्छा, पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, राजसमंद की एक बार आपको लोकेशन बताऊंगा। पहले लोकेशन, ये राजसमंद जिला है, देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पर राजसमंद जिला बता रखा है। ये देखिएगा राजसमंद जिला ये है। आज का जो हम करने जा रहे हैं वो राजसमंद जिले को करने जा रहे हैं। देखिएगा, राजसमंद का ये दक्षिण वाला एरिया, दक्षिण और दक्षिण में पूर्व तक आ रहा है। तो ये दक्षिण पूर्व तक राजसमंद जिला आ रहा है। तो ये उदयपुर है, इसके दक्षिण में कौन सा? उदयपुर है। और आपको पता भी है पहले ये उदयपुर का ही भाग था, ठीक है, उदयपुर का ही भाग था। अब इधर पूर्व साइड में चित्तौड़ आ गया। कौन आ गया? चित्तौड़ आ गया, इसके टच हो रहा है। इधर आपका पूर्व में ही भीलवाड़ा आ गया, पूर्व में क्या आ गया? भीलवाड़ा आ गया। इधर आपका उत्तर में अजमेर आ गया, उत्तर में क्या आ गया? अजमेर आ गया, इसके टच हो रहा है ये अजमेर। और इस साइड में पश्चिम साइड में, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम साइड में पाली आ रहा है। कौन सा आ रहा है? पाली, मतलब पूरा का पूरा पाली आ रहा है। पश्चिम में कौन सा आ रहा है? पाली। तो पश्चिम में तो पाली है, दक्षिण में उदयपुर है, पूर्व में चित्तौड़ और भीलवाड़ा है और उधर आपका अजमेर है। उधर आपका कौन सा है? अजमेर है। ये टोटल 5 जिले आपके इनके साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बताया। तो पहले मैंने आपको मैप के माध्यम से इसको समझाया कि भाई मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है। अब आप आइए राजसमंद के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं राजसमंद के बारे में। इसका सबसे पहले भौगोलिक परिदृश्य वो ही दिखा रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया। देखिए, स्थिति और विस्तार। तो ये राजसमंद जिला है। इधर आपका टोटल पाली आ गया, बता दिया। इधर आपका उदयपुर आ गया, इधर चित्तौड़ आ गया, इधर भीलवाड़ा आ गया, इधर अजमेर आ गया। अभी अभी मैंने आपको मैपिंग पे पूरा बता दिया। तो देखिएगा, पूर्व में कौन आया? चित्तौड़ और भीलवाड़ा आ गया। उत्तर में कौन आया? अजमेर। पश्चिम में कौन आया? पाली। दक्षिण में कौन आया? उदयपुर। बिल्कुल क्लियर है आपका। अब आइए पूर्व और उत्तरी भाग। पूर्व और कौन सा? ये पूर्व हो गया, देखिए इधर वाला पूर्व हो गया भीलवाड़ा और ये
मतलब अजमेर से लेकर के भीलवाड़ा चित्तौड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला ये पूरा भाग जो पूर्व से उत्तर वाला है, ये मैंने ये दिखाई है ना, ये ऐसे ये पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। मतलब तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, पूर्व से उत्तर पूर्वी भाग पठारी भाग है और पश्चिम और दक्षिणी भाग पहाड़ी और चट्टानी भाग है। कौन सा दक्षिण, मतलब पाली वाला साइड का, और इस साइड का चट्टानी भाग है। समझ गए क्या? तो ये आप देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिख भी दिया है हालांकि। देखिए ये राजसमंद है, राजसमंद का कौन सा हो गया, कुंभलगढ़, और ये उदयपुर है तो उदयपुर का कौन सा हो गया, गोगुंदा, गोगुंदा। अब कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो है वो बोराट का पठार है, बोराट पठार जो हमारे बोराट, और इसी पर ऊंची चोटी है जरगा, जो अरावली की तीसरी ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। तो जरगा, कौन सी, जरगा, बिल्कुल क्लियर है, बोराट पठार आ गया। अब देखिए ये जिला हो गया पाली, ये हो गया भीलवाड़ा, ये हो गया चित्तौड़, और ये हो गया राजसमंद। कौन सा, राजसमंद। ये जो जिले हैं ये आपका, ये सारे जिले, मतलब ये एरिया जो है वो मगरा क्षेत्र के नाम से भी आता है। कौन सा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, मगरा। तो इधर बोराट का पठार आ गया, ये क्षेत्र कौन सा, मगरा क्षेत्र भी है, मगरा। तो ये चीज भी मैंने आपको बताई है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप आगे आइए, तो मैंने दोनों चीजें बता रखी हैं। देखिए बोराट का पठार तो इधर ये रहा बोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर तक, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा उदयपुर तक बोराट का पठार है। कौन सा पठार है, बोराट। और यहीं पर उदयपुर में जरगा चोटी है, जो अरावली की तीसरी ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, जरगा। कौन सी, जरगा। तो जरगा ऊंची चोटी भी है। तो ये तो आ गया बोराट का पठार और ऊंची चोटी वाला मामला, बिल्कुल क्लियर है। मगरा क्षेत्र आ जाइए, राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, दक्षिणी मध्य भाग बिल्कुल क्लियर है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, पाली आ गया, चित्तौड़ आ गया, राजसमंद आ गया। मतलब इन जिलों में आप अजमेर ले लो, पाली ले लो, भीलवाड़ा ले लो, राजसमंद ले लो, चित्तौड़ ले लो, उदयपुर को छोड़ दो, तो इन 5 जिलों को मगरा क्षेत्र में शामिल होते हैं। कौन से में शामिल होते हैं, मगरा। तो देखिएगा जो जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता, मतलब जनजाति के अलावा जो लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं, जिनको पानी वगैरह की आदि की समस्या आती है, तो उस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र घोषित कर दिया। ज्योग्राफी में इसको मगरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मगरा। और मगरा क्षेत्र में मगरा विकास कार्यक्रम चला है 2005-06 में, जो इन 5 जिलों के 16 खंडों में चल रहा है, मगरा विकास कार्यक्रम। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी दोनों ही क्वेश्चन आए, बोराट पठार और मगरा विकास कार्यक्रम, समझ गए। तो मगरा विकास कार्यक्रम 5 जिलों के 16 खंडों में चल रहा है। कौन से में, 16 खंडों में चल रहा है। और कुंभल ये टोटल आ गया। मगरा क्षेत्र क्या होता है, ये पूरी बात। अब एक स्टूडेंट जो बोल रहे थे साहब क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल भी हमने आपको बता दिया। 3860 वर्ग किलोमीटर है, और ये तृतीय छोटा जिला है। तो तीसरा छोटा जिला है। आपको पता है हमारे यहाँ पे सबसे छोटा जिला धौलपुर है, उसके बाद दौसा है, तो तीसरा राजसमंद है। छोटा जिले में, छोटे जिले के क्रम में 3860 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब दोस्तों आपने सुझाव दिया, मैंने मान लिया, लिख दिया, लेकिन आपके 33 जिलों का कभी भी क्षेत्रफल याद नहीं रहता। बताने से कुछ नहीं होता। मैं वही चीज हटा रहा हूं जो काम की नहीं है। हालांकि आपने राय मांगी, मैंने दे दी और आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल क्लियर है क्या, ये चीज है। तो 3860 किलोमीटर का सबसे छोटा, तृतीय छोटा जिला है। अब हमने अथवाती बता दिया भाई तीसरा छोटा जिला। पहला छोटा जिला सबसे ज्यादा छोटा कौन सा, धौलपुर है, बाद में दौसा है, बाद में कौन सा आ गया, ये राजसमंद। अब आइए अपन आगे बढ़ते हैं। आज मानवीय संसाधन भी हम दे दिए। राजसमंद का जो लिंग अनुपात है, राजसमंद का जो लिंग अनुपात है वो 990 है, 990। अब आप नीचे देखिए, लिंग अनुपात की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा जिला है, पहला डूंगरपुर है। अब एक बार वापस आ जाइए, राजस्थान का लिंग अनुपात कितना, 928 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा, डूंगरपुर है, कल बताया था। और सबसे दूसरा जिला कौन सा है, डूंगरपुर के बाद दूसरा जिला राजसमंद है, और सबसे कम किसका बताया था, धौलपुर का, और राजसमंद का 990 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 248 है। और राजस्थान का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जो कुल जनसंख्या घनत्व आपका 200 है।
0 से 6 का लिंग अनुपात इस जिले का 903 है, 0 से 6 का लिंग अनुपात 203 है और राजस्थान का 888 है। साक्षरता दर यहाँ की 63.1 है, 63.1 है, जो राजस्थान की आपकी 66 पॉइंट क्या है, 1 है, 66.1। तो राजस्थान के औसत से देखिए, राजस्थान की 66 पॉइंट क्या है, 1 है साक्षरता दर, तो इसकी कितनी होगी, 63, तो औसत से क्या होगी, कम। 0.6 का लिंग अनुपात राजस्थान का कितना है, 888, तो इसका कितना हो रहा है, 903, तो ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है, 200, तो इसका कितना है, 248। लिंग अनुपात राजस्थान का कितना है, 228, तो इसका कितना है, 990, और ये लिंग अनुपात में दूसरा जिला। तो ये मानवीय संसाधन भी हमने बता दिए, आपके सुझावों को सबको मान लिया। मगरा क्षेत्र वगैरह हो गया, मगरा क्षेत्र, बोराट का पठार, ये सारी बातें आपको पूरी की पूरी बता दी। अब आइए यहाँ की नदियां और झीलें। तो यहाँ पे एक तो नदी बनास है, कौन सी, बनास है। एक नदी आपकी कोठारी है, एक खारी है, बनास, कोठारी और खारी। और राजसमंद क्या है, झील है। राजसमंद क्या है, झील। तो बनास, कोठारी और खारी नदी है और राजसमंद क्या है, झील। बिल्कुल क्लियर है। ये पूरा का पूरा पहला पन्ना आपका ज्योग्राफी का हो गया। ज़ियारत इशिता, सर जिलों का शुभंकर भी, अरे इशिता एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा मेरे समझो तुम लोग ज्यादा कोशिश मत करो, नहीं उलझ जाओगे। शुभंकर क्या है, वसुंधरा राजे सरकार में 2014 में घोषित किए थे। तब आपकी 15 में कॉलेज असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, तब शुभंकर पूछ लिया था। सरकार आती है, उसको करंट का क्वेश्चन था, वो करंट का क्वेश्चन था। आप चीजों पे ऐसे नहीं कि साहब ये भी है। 2014 में वसुंधरा राजे सरकार ने जिलों के शुभंकर घोषित किए थे, और वो शुभंकर अब इतने प्रभावी नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, 33 जिलों के शुभंकर कैसे याद करोगे, वो उस समय करंट का था। अब जैसे कोई ने पूछ रहा है क्षेत्रफल, मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्रफल 33 जिलों का, क्षेत्रफल घनत्व 33 जिलों का कैसे याद होगा। आगे आइए, अब आइए आगे हम बात कर रहे हैं, देखिएगा नदियों के बारे में। तो नदियां बताइए, बनास, पहली नदी कौन सी बताई, बनास। दूसरी कौन सी बताई, कोठारी। और तीसरी कौन सी बताई, खारी। कौन सी, कोठारी, खारी। तो बनास नदी, कोठारी नदी और कौन सी नदी, खारी नदी। अभी अभी हमारी बात हुई थी बनास, कोठारी और किस पर, खारी पर। तो बनास, कोठारी और खारी, खारी के बारे में हम बताते हैं। तो ये टोटल आपकी चीजें आ जाएंगी, बनास, कोठारी और कौन सी है, खारी। अब आइए, पहला नदी है बनास। मैंने सब चीजों को ध्यान रखा है, हर चीज बता रहा हूं, जो काम की है वो सारी चीज बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर है। बनास को वन की आशा बोलते हैं। बनास बेसिन में 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 12 जिले बनास बेसिन में आते हैं। बनास बेसिन का मतलब हो गया बनास और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं, तो 12 जिले आते हैं। 12 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, ये सब 12 जिले बनास बेसिन में आते हैं। बनास बेसिन, फिर क्लियर कर रहा हूं, बनास बेसिन का मतलब बनास और बनास की सहायक नदियों के समूह में। ठीक है। अब है राजस्थान के, बनास नदी में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, अपवा क्षेत्र है, वो 33,700 किलोमीटर है, जो राज्य का 9.80 है, जो राज्य की समस्त नदियों में सर्वाधिक है। समस्त नदियों में क्या है, सर्वाधिक है। यानी राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास है। राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास है। 9.80 का मतलब लगभग 10% हो गया, जो बनास का परवा क्षेत्र है। समझ गए। तो बनास और बनास की सहायक नदियों का जो समूह है उसको बनास बेसिन बोलते हैं। और बनास बेसिन में 12 जिले आते हैं। और मैंने कहा राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास, जिसका टोटल क्षेत्रफल राजस्थान का है उसका 9.80% अपवा क्षेत्र है। ठीक है, मतलब जो अपवा क्षेत्र है। अतः ये राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये आपका जनरल बातें बनास के बारे में बताई। अब देखो दोस्तों, बनास का उद्गम स्थल खमनोर। खमनोर कहां पर है, राजसमंद में। राजसमंद के बाद ये नाथद्वारा में आती है। नाथद्वारा के बाद ये राजसमंद में आती है। राजसमंद के बाद ये चित्तौड़ में आती है। चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा में आती है। भीलवाड़ा के बाद अजमेर, टोंक और रामेश्वर। रामेश्वर स्थान कहां पर है, सवाई माधोपुर में, जहां पर ये चंबल में मिल जाती है। और फिर चंबल यमुना में मिलती है। यमुना किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। और गंगा किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी।
बिल्कुल क्लियर है। अफवाह, मेरे बात बता दिया। बंगाल, अतः यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्या है, नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, गंगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी, यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी, चंबल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास। बनास का कहां पर गिरती है, रामेश्वर स्थान। रामेश्वर स्थान कहां पर है, सवाई माधोपुर। और मैंने बोला टोंक, टोंक रामेश्वर से पहले कौन सा था, टोंक। बाद में कौन सा था, अजमेर। अब भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और नाथद्वारा और राजसमंद, खमनोर राजसमंद से उद्गम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन, जो नदियों का भी आप पंचाट लेते हो बहुत ज्यादा, वो भी आपको बता देता हूं कि ऐसे ही पूछता है कि इसका कौन कौन से जिलों में प्रवाह होता है, कहां पर इससे ये निकलती है, कहां से ये निकलती है और कहां पर ये गिरती है और किसकी सहायक कौन सी है, ये आपको टोटल बनास के बारे में बता दिया। इसके दाहिने तट पर इस पे दो नदियां मिलती हैं, दाहिने तट पर बेड़ाचोर मेनाली। बेड़ाचोर कौन सी, मेनाली। और बाएं तट पर आपकी कोठारी, खारी, अभी बताया, मेनाल, कालीशिल, कालीशिल नहीं, कालीशिल और मासी, ढूंढ और मोरेल। ढूंढ और कौन सी, मोरेल। तो ये इसकी दोस्तों सहायक नदियां भी होगी, सहायक नदियां और सारी चीजें बता दी। तो मैंने बोला बनास नदी का उद्गम स्थल आपका कौन सा, खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद में बाद में रेलमगरा, नाथद्वारा, राजसमंद जिला, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, बाद में अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर में जाकर के मिल जाती है। इसके दाएं तट पर आपकी बेड़च और मेनाली है। तो बाएं तट पर ये नदियां कोठारी, खारी, मेनाल, कालीशिल, मासी और ढूंढ है, मोरेल। ये पूरी नदियों का सहायक का बनास का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी दिबेर राजसमंद में है। दिबेर कहां पर है, राजसमंद। दिबेर, दिबेर जहां पे युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वाला, तो दिबेर राजसमंद से निकलती है और ये राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है। राजसमंद और किस में बहती है, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है। और आपको पता ही है भीलवाड़ा में इसमें मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध, जो यहां की पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। और नंदराय भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती है। नंदराय गांव भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती है। तो ये आपकी नदी कौन सी है, कोठारी। कोठारी। अब आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थल है बिजराल। बिजराल कहां पर है, राजसमंद। बिजराल कहां पर है, राजसमंद। और ये उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में बहती है। और चौसाला गांव अजमेर में, बनास में मिल जाती है। चौसाला गांव अजमेर में, बनास में मिल जाती है। अतः आपने देखा तो यहां की प्रमुख नदियां आपकी कौन कौन सी आई, तो बनास आई, खारी आई, कोठारी आई। खारी और कोठारी। बनास का उद्गम स्थल, बनास का उद्गम स्थल हमने कौन सा बताया, तो खमनोर, खमनोर राजसमंद में। और बाद में मैंने आपको कोठारी का उद्गम स्थल दिबेर राजसमंद में। दिबेर राजसमंद में, जो बेसिकली आपकी नंदराय भीलवाड़ा में, किस में मिल जाती है, बनास में। खारी, खारी नदी का उद्गम स्थल आपका कौन सा है, बिजराल गांव राजसमंद में। और यह अजमेर चौसाला में किस में मिल जाती है, बनास में। इस प्रकार से आपने देखा तो बनास और बनास की सहायक नदियों का और राजसमंद की नदियों का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया था। यह आपकी नदियों के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई। किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो गई, नदियां। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। अब है भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य। भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य देखिए, राजसमंद का राजपुरा दरीबा गांव है। कौन सा गांव है, राजपुरा दरीबा। अभी अभी करंट में भी बात हुई थी हमारी। राजपुरा दरीबा में शीशा जस्ता मिलता है, शीशा जस्ता। आपको वैसे बता देता हूं नॉर्मल वे में। शीशा जस्ता आपका देबारी, सॉरी उदयपुर, उदयपुर में देबारी है। उदयपुर में देबारी है आपका। कौन सा, जावर है। उन खामनों में शीशा जस्ता मिलता है। राजपुरा दरीबा में शीशा जस्ता मिलता है, जो राजसमंद में है। भीलवाड़ा में आओगे तो रामपुरा अगूचा आएगा, उसमें शीशा जस्ता मिलता है। भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा मतलब किसमें, चित्तौड़ में। तो ये शीशा जस्ता के बातें हैं। अब मैंने बोला राजपुरा दरीबा में शीशा जस्ता मिलता है, जहां पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट लगा हुआ है, जो अभी अभी मैंने करंट में बताया था। और यहां पे ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक बन रहा है। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक नहीं, यहां पे ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है। बैंक तो वहां पे बन रहा है, क्योंकि मैंने कोटा में बताया ना, यहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, अभी बताया था। तो ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। यहां पे कौन सा, ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो राजपुरा दरीबा में कौन सा खनिज मिलता है, शीशा जस्ता।
और शीशा जस्ता का यहाँ पे उत्खनन कौन सी कंपनी करती है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ पे कोविड को निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। ये बातें आपकी हुई थी। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में अभी मैंने करंट में बताया भी था। सर्वाधिक संगमरमर का उत्खनन आपका कहां पर होता है, बोलो? तो सर्वाधिक संगमरमर का उत्खनन हमने आपको बता दिया। सर्वाधिक संगमरमर का उत्खनन जो होता है वो उसको सही कर दो, इसमें सही कर देना। वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक के स्थान पर नोट्स में उसमें डाल दें, और प्लांट कर दे, प्लांट जल्दी, और बाद में वही डालना। राजपुरा दरीबा, वापस बोल रहा हूं, राजपुरा दरीबा में शीशा जस्ता मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसको उत्खनन करती है। यहां पे कोविड की महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, ठीक है। और सर्वाधिक संगमरमर भी आपका कहां पर, मार्बल भी कहां पर मिलता है, राजसमंद में। तो मार्बल राजसमंद में उत्खनन होता है। तो सर्वाधिक मार्बल आपका कहां का है, राजसमंद का। लेकिन मंडी आपकी कौन सी है, किशनगढ़। और प्रसिद्ध मार्बल आपका कौन सा, मकराना। बिल्कुल क्लियर है, ये टोटल आपकी बात आती है। तो ये दूसरी बात आ गई। टायर ट्यूब का कारखाना सिंगानिया ग्रुप का कहां पर है, कांकरोली। कांकरोली कहां पर है, राजसमंद। कांकरोली कहां पर है, राजसमंद। देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब, देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद। ट्रांसपोर्ट का हब कहां पर है, राजसमंद। बिल्कुल क्लियर है। मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद में टेराकोटा यानी कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है मोलेला गांव। मोलेला गांव कहां पर है, राजसमंद। वहां पे कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाती है जिसको टेराकोटा बोलते हैं। यहां का जो प्रसिद्ध कलाकार था मोहनलाल कुमार, मोहनलाल कुमार। और मोहनलाल कुमार जो है उसको पद्मश्री मिला हुआ है और इसको मोलेला पोटरी के नाम से भी जानते हैं। नाथद्वारा राजसमंद में जाते हो तो स्प्रे प्रिंटिंग फेमस है, वहां पे स्प्रे पेंटिंग फेमस है, स्प्रे प्रिंटिंग फेमस है। और गुलाबी साड़ी फेमस है। गुलाबी साड़ी आपकी नाथद्वारा की, कहां की, नाथद्वारा की। तो ये आप भौगोलिक और आर्थिक के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। कर दिया गया वो। अब आइए आप आगे बढ़े। तो ये आपका भौगोलिक। तो दोस्तों अभी बता दिया राजपुरा दरीबा का, किस राजपुरा दरीबा में क्या मिलता है, शीशा जस्ता। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसको उत्खनन कर रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक ऑक्सीजन का भी यहां पे प्लांट लगा रही है। और सर्वाधिक संगमरमर आपका राजसमंद में मिलता है। टायर ट्यूब का कारखाना कहां पर है, कांकरोली, राजसमंद में। देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहां पर बना है, राजसमंद में। मोलेला पोटरी कहां की है, तो राजसमंद की। टेराकोटा जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, मोहनलाल कुमार फेमस है। नाथद्वारा राजसमंद स्प्रे प्रिंटिंग और गुलाबी साड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। ये टोटल आपकी बात आ गई। अब हमने बता दिया। अब देखिए दूसरा, अब आता भौगोलिक के बाद ऐतिहासिक परिदृश्य देखिए। ऐतिहासिक मेवाड़ के राजसमंद की स्थापना, राजपुरा या राजनगर, राजपुरा या राजनगर। इसको राजपुरा को जो काट दो, राजनगर इसको भी काटना। अरे यार कहां पे, राजपुरा या राजनगर। तो इसमें आप क्या है, राजपुरा को भी काट दो, राजनगर करो, इसमें करना। राजपुरा को काटकर राजनगर, ये मैंने नीचे लिख दिया राजनगर, समझ गए क्या। तो राजपुरा को काटकर राजनगर को बना दिए, ये लो राजनगर, ठीक है। तो ये वापस आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा मैंने, वापस बता रहा हूं। मेवाड़ के राजसमंद की स्थापना राजनगर के रूप में 17वीं शताब्दी में राज सिंह ने की थी। मतलब पहले इसका नाम राजनगर था। क्या नाम था, राजनगर, राजनगर था। तो राजसमंद की स्थापना करने वाला कौन था, राजसमंद की स्थापना करने वाला कौन था, राजसमंद की स्थापना करने वाला कौन था, ध्यान दीजिएगा। तो राजसमंद की स्थापना करने वाला राज सिंह था, जो राजनगर के रूप में इसकी स्थापना करी। किसके रूप में, राजनगर के रूप में स्थापना करी। उसी समय उन्होंने राजसमंद झील बनाई, राज मंदिर महल बनाया। राजसमंद झील बनाई और राज मंदिर महल बनाया। राजसमंद झील बनाई और राज मंदिर महल बनाया, ठीक है। उसी समय राज मंदिर महल भी कहां पर है, राजसमंद में, अभी भी बताया भी था। और राजसमंद झील भी कहां पर है, राजसमंद में। क्लियर है। राजसमंद को पहले उदयपुर में रखा गया, उदयपुर में रखा गया। और उदयपुर से इसको अलग करके 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद को नया जिला बनाया। यह पहले उदयपुर का हिस्सा था, उदयपुर का हिस्सा था। बाद में ये 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद नया जिला बन गया और यह उदयपुर संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में आता है। तो उदयपुर को राजसमंद या राजनगर को बनाने वाला कौन था, तो राजनगर और राजसमंद को बनाने वाला कौन था, तो राज सिंह था।
और राज सिंह ने उसी समय वहां पर क्या बनाया, राज मंदिर, महल बनाया, राजसमंद झील बनाई। समझ गए क्या मेरी बात को। और ये राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है, लेकिन ये जिले के रूप में उदयपुर से अलग कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 आ गया। अब राजसमंद झील के बारे में बात कर लीजिए। राजसमंद झील राजसमंद में है ही, गोमती नगर पर झील बनी। निर्माता कौन था, राज सिंह। राज सिंह ने वहीं पर राजसमंद प्रशस्ति बनवाई। राजसमंद प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो रणछोड़ भट्ट द्वारा 25 शिलाओं में मेवाड़ का इतिहास लिखा था संस्कृत भाषा में, जिसको देश का सबसे बड़ा शिलालेख मानते हैं। देश का सबसे बड़ा क्या मानते हैं, शिलालेख मानते हैं। यह राजसमंद झील और राजसमंद प्रशस्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े आप सांस्कृतिक परिदृश्य में। देखिए सांस्कृतिक तो अलग अलग क्षेत्र बता रहा हूं। खमनोर राजसमंद, खमनोर राजसमंद कैसे चर्चा में है, तो खमनोर राजसमंद इसमें जुड़ा हुआ है। तो खमनोर राजसमंद में क्या क्या होता है, एक तो खमनोर राजसमंद क्षेत्रीय गुलाब के लिए फेमस है, क्षेत्र में उगने वाले गुलाबों के लिए फेमस है, एक पीली मिट्टी के लिए फेमस है, एक हल्दी के लिए फेमस है। और यहीं पर आपका हल्दी घाटी युद्ध हुआ था खमनोर राजसमंद में। खमनोर राजसमंद में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। अब आपको बताया, अबुल फजल ने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर में हुआ था, खमनोर में हुआ था। तो यहाँ पे युद्ध किसके बीच में हुआ, मान सिंह और हाकिम का सूर। मान सिंह अकबर का सेनापति था और हाकिम का सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो ये पहला हल्दी घाटी का युद्ध। नाथद्वारा आगे, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। तो नाथद्वारा राजसमंद में पुष्टि संप्रदाय, नाथद्वारा राजसमंद में पुष्टि संप्रदाय है। पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य की पीठ है। किसकी पीठ है, वल्लभाचार्य की पीठ है। और वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी, वल्लभाचार्य की पीठ है कहां पर, नाथद्वारा राजसमंद में। और इसको संप्रदाय के रूप में कौन सा बोलते हैं, तो पुष्टि संप्रदाय। कौन सा, पुष्टि। और यहीं पर आपका इसकी पुष्टि संप्रदाय की राजस्थान में 3 पीठ है। श्रीनाथ जी कहां पर है, श्रीनाथ जी सिहाड़गांव नाथद्वारा, सिहाड़गांव नाथद्वारा। द्वारकाधीश कहां पर है, कांकरोली। और मथुरेश जी कहां पर है, कोटा। मथुरेश जी कहां पर है, कोटा। और आपको पता है ये श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर दोनों ही आपका राज सिंह जी ने बनाया था, और औरंगजेब से बचा करके राज सिंह ने ये मंदिर बनाए थे। ठीक है। और श्रीनाथ जी की हवेली संगीत फेमस है, पिछुई चित्रशैली फेमस है, पिछुई चित्रशैली फेमस है। पिछुई चित्रशैली का जनक कौन है, तो विठल दास। कौन है, विठल दास। हवेली संगीत कहां का है, नाथद्वारा का। पिछुई चित्रशैली भी कहां की है, नाथद्वारा की। पिछुई चित्रशैली का जनक जो है वो विठल दास है। और मैंने बोला पुष्टि संप्रदाय की पीठ आपकी कहां पर है, तो पुष्टि संप्रदाय किसका था, वल्लभाचार्य का। और पुष्टि संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ है, तो श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी और मथुरेश जी। ये आपका टोटल आपका आता है। अब आइए एक क्षेत्र है यहाँ का भीम। भीम में किसान मजदूर शक्ति संगठन है, अरुणा राय का संगठन है। अरुणा राय को आप जानते हैं। अरुणा राय ने एक संगठन बनाया, किसान मजदूर शक्ति संगठन। उसका जो मुख्यालय है वो भीम राजसमंद में है। और अरुणा राय के प्रयासों से और इस संगठन के प्रयासों से सूचना का अधिकार आया और सोशल ऑडिट आई। कौन सी आई, सूचना का अधिकार। और कौन सा, सोशल ऑडिट आई। सूचना का अधिकार और कौन सा आया, सोशल ऑडिट। समझ गए क्या, सामाजिक अंकेक्षण। ये अरुणा राय के प्रयासों से और उसके एनजीओ के प्रयासों से था। कुंभलगढ़ राजसमंद में आते तो कुंभलगढ़ का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध बाद कुंभलगढ़ में 1578 में महाराणा प्रताप और शाहबाज खान का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और किसका युद्ध हुआ था, शाहबाज खान का युद्ध हुआ था। बिल्कुल क्लियर है। शाहबाज खान जीता और महाराणा प्रताप इसमें हार गया था। बाद में आगे बताइए, दिबेर राजसमंद में दिबेर का युद्ध हुआ 1582 में, 1582। अमर सिंह प्रताप का सेनापति था और अकबर का सेनापति सुल्तान खां था। और इस युद्ध में अमर सिंह जीत गया और इसको मेराथन का युद्ध भी बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं, मेराथन का युद्ध भी बोलते हैं। और दिबेर अभी आपको दोस्तों बताया था, कोठारी नदी का उद्गम स्थल भी कौन सा है, दिबेर। समझ गए क्या, इस प्रकार से आपने दिबेर के बारे में पढ़ा। एक गढ़बोर स्थान है, गढ़बोर कहां पर है, राजसमंद, जहां पे 4 भुजा मंदिर है। 4 भुजा मंदिर किसका है, पांडवों का है। 4 भुजा मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ मंदिर है। यहां पे विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है, चतुर्भुज प्रतिमा है, विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा। बोलो क्लियर है क्या, चतुर्भुज प्रतिमा है। मेला
चार भुजा का जो मेला है, चार भुजा का मेला है, उसको जल झूलनी एकादशी पर लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आपका जल झूलनी एकादशी को चार भुजा का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को चार भुजा मेला लगता है, जिसको जल झूलनी एकादशी बोलते हैं। और चार भुजा का मंदिर आपका कहां पर है? तो गढ़बोर राजसमंद में, गढ़बोर राजसमंद में, पांडवों से जुड़ा। अब देखिए यहाँ पे पिपलांतरी गांव राजसमंद का है, जहां पे यहां के सरपंच थे श्याम सुंदर शर्मा, जिनको 2021 का पद्मश्री भी दिया गया है, 2021 का पद्मश्री भी दिया गया है। उन्हीं के प्रयासों से बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जा रहे हैं, 111 पेड़ लगाए जा रहे हैं। और सुन लो, इसीलिए इसी की तर्ज पर महाराष्ट्र ने एक योजना चलाई, बेटी वन धन योजना। बेटी वन धन योजना महाराष्ट्र ने इसी की तर्ज पर कौन सी चलाई? बेटी वन धन। कैसे हो गया कि बेटी का जन्म हो गया तो बेटी तो होगी, और 111 पेड़ लगाओगे तो वन भी होगा, तो बेटी वन धन योजना हो गई। ठीक है, तो और यहीं पर आपका जल अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है, जल अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है। और श्याम सुंदर शर्मा को हाल ही में आपका पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। अब आइए, यहां का प्रसिद्ध दुर्ग है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है, जो 1448 में महाराणा कुंभा ने बनाया। किसने बनाया? महाराणा कुंभा। इसका जो वास्तुकार था वो मंडन था। कौन था? महाराणा कुंभा का जो वास्तुकार था कौन था? मंडन। उसने इसकी डिजाइन प्रस्तुत की। अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दो विशेषता है, एक तो ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि इसमें गढ़ है, कटारगढ़, तो ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कौन बोलता है? अबुल फजल। दूसरी इसकी विशेषता है, इसके चारों तरफ दीवार का घेरा है, तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है इसकी। तो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है 36 किलोमीटर की। कौन सी? कुंभलगढ़ की। गढ़ में इसमें गढ़ है। गढ़ कौन सा है? कटारगढ़। कौन सा? कटारगढ़। उसी कटारगढ़ में बादल महल है। जहां पर बादल महल है वहां पे कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा के द्वारा वहीं पर की गई। उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ, उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता, उनका राज्याभिषेक वहीं पर हुआ, और महाराणा प्रताप का जन्म भी वहीं पर हुआ। और 2013 में इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। ये कुंभलगढ़ के बारे में आ गई। और अब हम कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात और बोलते हैं। यहाँ पे पृथ्वीराज की छतरी है। पृथ्वीराज की छतरी कौन सी? पृथ्वीराज की छतरी है, और पृथ्वीराज की हत्या भी यहीं पर हुई थी। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो धावक था। अब एक बार बताता हूं, कुंभा के बेटा था रायमल। कुंभा का बेटा कौन था? रायमल का बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, और छोटा बेटा था सांगा। तो पृथ्वीराज वो है जिसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं, और पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई थी, जिनके नाम से तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। बोलो क्लियर? अरे भैया, लंबाई को 36 किलोमीटर बताया ना, 36 किलोमीटर। चीन की दीवार की मेरे को क्या पता लंबाई यार। अब देखिएगा, वापस बोल रहा हूं, पृथ्वीराज की छतरी, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? कुंभा का जो बेटा था रायमल, उद्दा ने तो उसकी हत्या कर दी। दूसरा बेटा कौन था? रायमल के बड़ा बेटा तो कौन था? पृथ्वीराज। छोटा बेटा कौन था? महाराणा सांगा। पृथ्वीराज की यहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी, और पृथ्वीराज की छतरी भी यहीं पर है। समझ गए क्या मेरी बात को? और उसको उड़ना राजकुमार या धावक के नाम से, मतलब उड़ना राजकुमार यानी ये धावक था, इसलिए उसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पन्नाधाय ने आपको बताया अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के बनवीर से उसको बचाया। किसको बचाया? बनवीर से उसको बचाया, उदय सिंह को। और किरत दंपति के हाथों उसको कुंभलगढ़ भेजा था, तो वो उसको भी कुंभलगढ़ भेजा गया। बिल्कुल क्लियर है क्या? क्लियर है। और अगली बात है आपका, कुंभलगढ़ में मालदेव और सरदारों के प्रयास से उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और कुंभलगढ़ 1578 के बाद मुगलों के अंडर में आ गया था। किसके अंडर में आ गया था? मुगलों के अंडर में आ गया था। मुगलों के, समझ गए क्या? और मुगलों के अंडर में आ गया, बाद में वापस, क्योंकि अभी बताया कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ तो मुगलों के अंडर में आ गया वापस महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री का भी पार्ट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताई। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। तो आज का जो
राजसमंद जिला था वो हमने बताया। तो इसका आपको बताया, सबसे पहले हमने आपको भौगोलिक स्थिति बताई, भौगोलिक स्थिति में इसका चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं। बाद में इसमें भोराट का पठार, मगरा क्षेत्र ये बताया, झरगा चोटी बताई। बाद में मानवीय संसाधन पूरे बता दिए, नदियां तीनों आपकी डिटेल से बता दी, नदियां और नदियां, सहायक नदियां वगैरह सब आ गई। आर्थिक परिदृश्य आ गया और ऐतिहासिक परिदृश्य बता दिया, और बाकी कौन कौन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो सारे बता दिए। अब मैं आपके जो क्वेश्चन हैं, अब आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। देखो, एक तो आप एक बात बताऊं, क्लास जो चलती है उसको डिस्टरबेंस करने का प्रयास न करें। देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन आप चाहे जितने मेरे को इतनी चीजें पूछोगे तो मैं बीच बीच में आपको उसको, हर कोई क्वेश्चन तो हर कोई बनता है, तो बाद में सबका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और काम का भी नहीं है। मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि जो चीज बता रहा हूं काम की बता रहा हूं। अब बाकी की आपकी जिज्ञासा हो तो उस भाई ने कहा कि भाई गूगल वगैरह पे देख लो। अब हर चीज को तो मैं क्लियर कर नहीं पाऊंगा, और हर चीज के ऊपर जाऊंगा तो बाद में क्लास डिस्टर्ब होगी। क्लास को सही ढंग से सुनने के लिए एक बार, मैं मशीन तो हूं नहीं कि साहब आपकी क्लास पे भी ध्यान रखूं, आपके इस पे भी ध्यान रखूं, फिर उसको बताऊं भी, तो ये तो होगा नहीं। तो मैंने इसलिए, मैं औरों क्लास की तरह नहीं हूं कि जो बीच में चल रहा है, माहौल चल रहा है, मेरा एक जिला एक दिन का हो रहा है, आप खुद इस पे महसूस करोगे कि ऐसे नहीं है। और मैं उस पर बता रहा हूं, आपको भी एक बार पढ़ते समय उस पर टोटली फोकस करना चाहिए। अभी भी मैंने बताया, टोटल फोकस करोगे ना तभी वो चीज समझ में आएगी। आप बीच बीच में भटकते रहोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। और इसलिए हमने पहले 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट आपको टाइम के लिए दे रखा है। उसमें आप कोई प्रकार की चीजें पूछो, फालतू चीजों को मत लाओ। राहुल, ठीक है, बद्री यादव कॉलेज लेक्चर का लिया तो ये रामबाण है। बिल्कुल, कॉलेज लेक्चर क्या, राजस्थान की हर परीक्षा के लिए रामबाण है। राहुल, ओके। प्रीतम सिंह, सर आपकी बात ही अलग है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि भाई पढ़ने के लिए एक बार आप जब लग रहे हो ना, उस समय आप बाकी की चीजों को मत देखो। बाद में आप जो ही आप देखो ना तो बाद में आप करते रहो। रेखा, रचना शर्मा, नरेश सुतार, पूजा शर्मा, मनु नैयर, सोशल ऑडिट में राजस्थान में कब याद है? वो सोशल ऑडिट मैंने आपको कॉलेज लेक्चर में सारी बता रखी है, और बता देता हूं 2009-10 में हुई थी। भारती कुमावत, प्रीतम सिंह, सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी? मैंने पीडीएफ के बारे में बता दिया कि अगर आपने हमारा कोई सा ऐप ले रखा है तो उस ऐप पर यह उपलब्ध है, ऐप पर उपलब्ध है। कोई से भी जो भी ऐप ले रखा है उस पे ऐप पर हम डालते हैं, और हमारा टेलीग्राम पे उपलब्ध नहीं है। रचना शर्मा, थैंक यू। योगाश्री, सर पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डलवा, नहीं डलेगा, फिर हमारा ऐप का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं तो आपको ये भी एक्स्ट्रा करा रहा हूं। HR बेराठी, जीके के गुड, थैंक यू। दीपिका बाकोलिया, थैंक यू। अनिल कुमार, थैंक यू। कुशीराम मीना, राम राम। नरेश गौर, थैंक यू। सोनल बेरवा, थैंक यू। पृथ्वीराज मीना, सर की मेहनत को सलाम, थैंक यू। कृष्ण कुमार, थैंक यू। बद्री, थैंक यू। बद्री, मैं आपको गलत नहीं बता रहा, मैं स्टूडेंट के हितों में सोच कर के बताता हूं। आपकी हर तो मांग, डिमांड है ना, पूरी नहीं की जा सकती। दूसरा, मैं एक टीचर होने के नाते आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज नहीं है। जैसे एक भाई ने कहा क्षेत्रफल बताओ, मैंने बता दिया, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। लेकिन आप लास्ट में देखोगे तो क्षेत्रफल, लिंग अनुपात, जनसंख्या, अगर 33 जिलों का याद नहीं होगा आपके, और जो है वो काम की चीज और आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मैं ये चीजें बताना चाहता हूं कि जो काम की चीज है उसको सब बता दूंगा। मैटर को ठूसने में कोई फायदा नहीं है। ठूसने के लिए बाजार की किताबें ही बहुत है। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये आपको है। कमलेश मार्शल, थैंक यू। अभय कुमार, बद्री यादव। बद्री, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर को जो ऐप है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं आप लोग, और आपके काम आएगा, हमारे भी मेहनत का फायदा मिले और आपको भी मिले, और हमारे को जोश आए। भारती कुमार, सभी लाइक करें, और लाइक और शेयर वाला मैंने आपको कहा इसको आगे बढ़ाएं, जिससे हमें जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना हम आगे और भी बेटर काम करेंगे। HR बेराठी, गुरुजी मेरे से ऐप में साइन ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? HR बेराठी को जवाब दो। HR बेराठी 9192 पे अभी फोन करके पूछ लेना 10 बजे बाद। ज़ियारफ, इशिता, थैंक यू। रचना, कृष्ण कुमार, हर्षिता, वीरेंद्र मीना, नरेंद्र शर्मा, बद्री यादव, नरेश सुथार, वीरेंद्र मीना, नमस्कार। तो देखिए, मैं एक बात आपको फिर बोल देता हूं,
जब मैं क्लास शुरू कर दूंगा तो बीच में आपके क्वेश्चनों का जवाब नहीं दूंगा। आप में से अपेक्षा नहीं करें लास्ट में, मैं चाहे करंट का हो चाहे लास्ट का हो, मैं जिला दर्शन हो, मैं लास्ट में ही आपकी नमस्कार का जवाब दूंगा, लास्ट में ही आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। तो मेरा कहने मतलब आप उसके परिप्रेक्ष में लास्ट में ही बात करें, नहीं तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि आप भी है ना वीडियो को लाइक तो कर दें, लेकिन कोई चीज़ पूछताछ हो तो या तो 5 मिनट शुरू में और या 10 मिनट बाद में आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। कल का जिला हमारा उदयपुर होगा और उदयपुर जिले के साथ ही हमारा एक उदयपुर संभाग पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।